लेट्स सी। अच्छा जी। अच्छा जी, सबसे पहले प्रोसेस को समझते हैं। एनपीएम में स्टार्ट करता हूँ तो हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास इस वक्त अगर मैं पेंट खोलूँ तो हमारे पास एक CRUD सिस्टम है, ठीक है। जिसके अंदर हमने CRUD के अंदर डाटा को क्रिएट कर लिया है, रीड कर लिया है एंड डिलीट कर लिया है। अब हमने अपडेट करना है। अपडेट के अंदर दो चीजें होती हैं कि पहले एडिट करवा लो एंड उसके बाद इसको अपडेट करवा लो। इसके अंदर ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमने इन दो स्टेप से गुजरना है तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि पहले हम एडिट करवा लेते हैं। एडिट करवाने के बाद फिर इसको हम अपडेट करवा लेंगे, ठीक है। लेट्स सी। मैं थोड़ा सा इसको अगेन लिख देता हूँ जरा, ठीक है। क्रिएट हमने कर लिया, रीड हमने कर लिया, डिलीट हमने कर लिया। अब हमने अपडेट करना है। अपडेट के लिए मैंने आपको बताया था कि दो स्टेप्स है। सबसे पहले पहला स्टेप होगा इसका एडिट वाला, दूसरा स्टेप होगा इसका अपडेट वाला, ठीक है। कि जिस वैल्यू को हमने एडिट करवाना है वो वैल्यू तो हमारी एडिट वाली हो। ओके, लेट्स सी। ये मेरे पास प्रोसेस आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि ये चलेगा कैसे। हमारे सामने इस वक्त स्टूडेंट्स वाला सेक्शन है और एपीआई हमारी चल रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, फेच टू फेल्ड एपीआई। एपीआई तो साइट तो नहीं हमारी इधर उधर हो गई, कहीं डाउन हो गई। कहाँ है हमारी साइट एपीआई वाली। मैं एक दफा एपीआई को रन करके देख लेता हूँ कि ये रन हो रही है कि नहीं। सॉरी 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 सॉरी, दिस वन। और यहाँ पर एच आएगा। लेट्स सी इट शुड वर्किंग। ठीक है जी। और एक बच्चे की एपीआई इस वक्त चल रही है हमारी। पहले मैं इसको मॉक एपीआई ओपन करके जरा, कल क्योंकि हमने वो डिलीट वगैरह करवाया था ना सारा, तो यहाँ पर वो मुझे कोई एरर दे रहा है कि फेल टू फेच। ओके, देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं मॉक एपीआई, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें। जैद भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आपने ठीक है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज मॉक इसमें का एक थोड़ा ही सा कार्ड फोन तो आ था नहीं रहा अच्छा आप। उसमें। क्या चीज? वो पे में एक आ ही रहा होगा कार्ड तो एरर आ नहीं किसी रहा। वजह से। हाँ नहीं, आ तो रहा है। आ रहा होगा किसी वजह से एरर, देख लेते हैं। तो लाहौर में स्मोक का आज सुकून रहा है थोड़ा सा, हाँ। जी आज तो अच्छी धूप निकली है। हम्म, लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ था, बिजनेस तबाह कर दिए हैं लोगों के। देखें क्या अच्छा। बन। अच्छा, हम इसमें ना इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में उसको रिवर्स करने का एक फंक्शन होता था, देखिए ना। अब अगर मैं ऐड करता हूँ ये अपना ईमेल, ठीक है, @gmail.com, लाहौर मेल, सेव करता हूँ ना, तो वो बेसिकली हमारा सेव तो हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ यार ये ऊपर आए। तो मैंने इसके लिए एरर इसको ना रिवर्स करना पड़ेगा। वैसे तो एक्चुअली ये काम होता है क्या नाम है इसका, बैकएंड का, क्योंकि बैकएंड से चीजें रिवर्स आती हैं, फ्रंट एंड पे हमें इससे करने की जरूरत नहीं होती। अलबत्ता जावास्क्रिप्ट में भी एक फंक्शन होता है जिसके अंदर ना हम अपनी अरे को रिवर्स कर सकते हैं। मेरे ख्याल में कुछ इस तरह से ओपन करके देख लेते हैं एक दफा। डॉट वर्ड्स के नाम से होता है शायद। डिवॉट रिवर्स के नाम से होता है। रिवर्स फेच्ड एपीआई डाटा फॉर स्टूडेंट्स। लेट्स सी। यहाँ पर ना एक रिवर्स, मेरे ख्याल में आप वो फंक्शन यहाँ पर लगाएंगे शायद। रिवर्स समथिंग लाइक दिस वन लगेगा यहाँ। आई थिंक सो। मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल में वो हमारा फंक्शन ना यहाँ नहीं चलेगा। ये ना कहीं चलता है हमारा फंक्शन ये। आप आ जाएगा ये वापस। रिवर्स का ना एक फंक्शन हमारा लगता है कहीं। ये देखो, ये हमने ठीक तो लगाया है, एरे पे ही चलना लगता है, चाहिए। एरे की अगर ठीक है आपने ना? वो वैल्यूज को रिवर्स करना हो, जहाँ से एरे आ रही है उसकी। थोड़ा सा जिस वजह से ये होता है, लगाओ, तो यहाँ आ जाना चाहिए। मेरे ख्याल में हम ना डाटा को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि लोड लेने में आसानी कर ले हमारी। मैं कहता हूँ इसको भाई 12 हमें दे दो। ये देखो 12 ही आ गए, ठीक है। और
मैं इसको डॉट रिवर्स कर लेता हूँ अगर, तो आई थिंक सो। तो ये एम एस मैट समथिंग है, तो ऊपर आना चाहिए। अच्छा अच्छा, बिल्कुल आ गया ऊपर। अब ये हमारा डाटा रिवर्स हो गया। लेकिन अब एक चीज का मुझे शक पड़ रहा है, और ये शक पड़ रहा है कि ये ना हो कि हम अब डाटा इसमें इंसर्ट करें तो वो जाके फिर 100 वाले में ऐड हो, यहाँ हमारे पास शो हो जाना चाहिए। मेल सेव किया, वो देख रहे हैं आप। अब हमारा डाटा सब ऊपर आ गया। अगर मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ तो ये देखिएगा, ये हमारा डाटा यहाँ से चला जाएगा। तो हम आ जाते हैं अपडेट की तरफ। अब अपडेट के लिए सबसे पहले मुझे इस एडिट के बटन को प्रोसेस में लाना है। और इस एडिट के बटन को प्रोसेस में लेकर आकर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से अपने रीड किए हुए डाटा को, ये जो फैच किया है, मतलब इसका मतलब है कि हम डाटा रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो रीडेड डाटा को अगर मैं शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ से अपडेट की एडिट वाले पेज पे, और क्या मैं एडिट वाले पेज पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले मेरा डाटा मुझे एडिट फॉर्म के अंदर, इन एडिट फॉर्म के अंदर मुझे नजर आएगा। उसके बाद उस फॉर्म को मैं फिल करूंगा, तो फिर अगला स्टेप होगा दोस्तों एडिट करने का। फिर अगला प्रोसेस होगा दोस्तों अपडेट करने का, ठीक है। अगला प्रोसेस होगा दोस्तों अपडेट करने का, ठीक है। मतलब कि ये अपडेट कर मतलब कि मैं रीड इट डाटा, जो मेरे पास इसका डाटा है उसको मैं एडिट करूंगा, तो मेरे अगले फॉर्म में वो डाटा खुलेगा पहले। उसको खुलने के बाद देन आई विल अपडेट दिस वन, ठीक है। अब इसमें दो तरीके हैं जी। एक तरीका ये है कि हम इस पे एडिट पे क्लिक करें तो वो डाटा हमारा यहाँ पर आ जाए, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंपोनेंट हमें बेहतर यही है कि हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका लगाएं, जिससे हमारा कम से कम जो है नॉलेज में इजाफा हो कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्विकली एक अच्छा, हमने चैटजीपीटी से भी जनरेट करवाया था एक दफा, उसे भी देख लेते हैं। एडिट वाला कंपोनेंट बना ले, एडिट डॉट जेएस, ठीक है। फिर उसके बाद कांस्टेंट एडिट इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। मैं यहाँ पर रिटर्न कर लेता हूँ दोस्तों डेव को, ठीक है। और और यहाँ ये पर जो मैं लिखता मेथड हूँ आप जी कर रहे हैं इसमें मोडाल खुलेगा एडिट एडिट फॉर्म। कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या चीज, सॉरी ये जो आप ये सॉरी आपकी मेथड आवाज करने कट के गई। एडिट एडिट वाला जो मेथड कर रहे हैं इस पे आप मोडाल खुलेगा आपकी आवाज बजाय नहीं कि आ रही फॉर्म में सर। डाटा जाने के। मैं कह रहा हूँ जो 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 आप मेथड कर रहे हैं एडिट का इसमें नहीं आप नहीं, डाटा। मॉडल नहीं खुलेगा, अगला वाला पेज खुलेगा। नहीं नहीं, अगला वाला पेज खुलेगा, मॉडल नहीं खुलेगा, ठीक है। मॉडल से भी हम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मॉडल क्यों इस्तेमाल किया जाता है जैद भाई, सबसे पहले तो इसको कंफर्म कर लें। मॉडल इस वजह से प्रोसेस लिया जाता था ताकि हमें पेज ना चेंज करना पड़े, समझ रहे हैं आप जैद भाई। हमें पेज ना, ये कोई डिजाइन का हिस्सा नहीं था, ये अब डिजाइन का हिस्सा बन गया। लेकिन एक्चुअली मॉडल इस वजह से चूज, मॉडल वाला मेथड इस्तेमाल किया जाता था ताकि हमें इसको बार बार अपडेट ना, हमारा पेज ना बार बार खुले, साइट ना रीलोड हो। लेकिन रिएक्ट ने तो इसका मामला ही हल कर दिया ना। आप इसको मॉडल में इस्तेमाल करें, बेशक अगले पेज पे लेके जाएं, वो ऑटोमेटिकली अपनी साइट को इतना लाइट वेट रखता है कि क्विकली आपकी चीजें लोड तो हो रही है, लोड ही नहीं होती हैं। अच्छा जी, अब हम आगे चले जाते हैं। हमने एक मेथड जनरेट करवाया, अच्छा जी, दैट्स इट स्टूडेंट आईडी। अच्छा जी, इसने जो हमें मेथड दिया है ना, तो इसने हमें मेथड दिया है सेम पेज वाला, ठीक है। मैं इसको बोलता हूँ आई वांट एडिट फंक्शनैलिटी ऑन डिफरेंट पेज, ठीक है। अच्छा जी, अब होगा क्या? अब होगा यूं कि यहाँ पर जो मैं रूट बनाऊंगा उसके अंदर मुझे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, ठीक है। एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा ताकि मैं वहां पर स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट को मैं edit करना चाहता हूँ उसकी आईडी को जो है ना पास कर सकूं। मैं यहाँ एडिट, और एडिट के बाद एक पैरामीटर इसके अंदर पास होता है समथिंग, मेरे ख्याल में वो हम रिएक्ट के अंदर इस तरह करते हैं कि इस तरह करते हैं, इस तरह तो पाइथन के अंदर करते थे, सॉरी हमें पता लग जाता।
यहाँ पे मुझे ना सारा दिन मल्टीपल लैंग्वेजेस पर काम करना पड़ता है, तो लिहाजा थोड़ा सा ये देखिए दिस वन एडिट है, ये वाला मेथड जो मैंने भी इस वक्त अभी लगाया था। मैं ना सारा दिन मल्टीपल लैंग्वेजेस पर काम कर रहा हूँ, अपनी वजह से मैं सिंटैक्स लाजमी देखता हूँ। और यहाँ से आपको एक चीज़ भी सीखनी चाहिए कि लैंग्वेज इज लैंग्वेज, काम वही करना है जो सिंटैक्स का चेंज है। पाइथन होता तो मैं इसको इस तरह लिखता, पीएचपी होता तो मैं इसको इस तरह लिखता, ठीक है। अब जेएस है, अब जेएस के अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। अगर सिंपल जेएस होता तो मैं इसको इधर ही इस तरह ही कॉल कर लेता। अब क्योंकि रिएक्ट है तो आई हैव टू डू दिस वन। इसमें क्या होगा, इसमें मेरा पैरामीटर चल रहा होगा, ठीक है। अब एडिट स्टूडेंट वाला मेरा कंपोनेंट भी बन गया है, जो कि मैंने जस्ट एडिट के नाम से बनाया है। अब मैं अपने कंपोनेंट को यानी कि अपने एडिट वाले सेक्शन को यहाँ पर कॉल करूंगा। यहाँ पर इसने ना एक और गलती की हुई है जो कि मेरे ख्याल में इसको करनी नहीं चाहिए थी। इसने मैं बोला है जो एआई ने कि गो टू एडिट पेज का उसने एक अलग से फंक्शन ही दिया। जो गो टू एडिट पेज वाला है ना, तो हमें नेविगेट कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा है, दूसरा तरीका एक और भी है, हम इस तरह भी जा सकते हैं, कैन वी यूज लिंक इंस्टेड ऑफ फंक्शन, ऐसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। एक दूसरा तरीका ये भी है, ठीक है, वो हमने जो इस्तेमाल भी किया ऑलरेडी। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर अपने पास अपने स्टूडेंट्स वाले सेक्शन के अंदर आते हैं। ये मेरा स्टूडेंट्स वाला सेक्शन है, और इसके अंदर मैं इसको बोलता हूँ भाई इंपोर्ट कर लो लिंक को। अब ये वही वाला लिंक है जो हमने हेडर के अंदर इस्तेमाल किया था, ठीक है। और मैं अपने इस बटन के इर्द गिर्द, कहाँ है मेरा एडिट वाला बटन दोस्तों, ये है मेरा एडिट वाला बटन। इसके राउंड पे मैं इस लिंक को लगा देता हूँ, ये देखिए दिस, ये आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद मैं टू लगाता हूँ, एंड टू के बाद यहाँ पर मैं उसको लिंक दे देता हूँ स्लैश दिस वन, ये था या ये था समथिंग स्टूडेंट डॉट आईडी, ये लगाएंगे तो आई होप सो कि ये लिंक चलेगा। लेट्स सी, इसको एक दफा, चलिए इसको एक दफा इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लेते हैं ताकि हमारा हमें पता लग जाए। चलो जी लेट्स सी, खुल जा खुल जा खुल जा, खुल गया इंस्पेक्ट एलिमेंट। ये देखिए ये एडिट ये आ रहा है, इसका से आना नहीं चाहिए। इसको बेसिकली यहाँ पर हमें एक आईडी शो होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, ये देखिए ये हमें ये मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है वो। लेट्स सी, मैं यहाँ पर आता हूँ और ठीक है दिस वन एडिट स्लैश ओके स्टूडेंट डॉट, लॉजिक आपका सेम रहता है हर लैंग्वेज के अंदर। अगर आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग हो गई है ना, सॉरी, अगर आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग हो गई है तो आप दुनिया की किसी भी लैंग्वेज के ऊपर काम कर सकते हैं। आप लेट्स सी दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, अब देख रहे हैं ये हर स्टूडेंट का मुझे अलग से ये शो कर रहा है, लेकिन ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ना ये हमें रूट गलत बता रहा है। रूट मेरा ये नहीं है, अगर मैं यहाँ से एडिट देखूं तो ऑफिशियली इसको ये नहीं शो करना चाहिए, बल्कि इसको जस्ट स्लैश एडिट शो करना चाहिए। ये स्टूडेंट स्लैश एडिट क्यों शो कर रहा है, लेट्स सी। अब यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं आना चाहिए ना यहाँ पर। एडिट वाला कंपोनेंट तो चलो समझ आता है, मैं अगर यहाँ पर इसको एडिट कंपोनेंट पे कॉल कर लेता हूँ ये तो चीज समझ आती है, लेकिन एडिट के अंदर यहाँ पर स्टूडेंट नहीं कॉल होना चाहिए, ये जस्ट एडिट रहना चाहिए। देखें भाई कहाँ मसला आ रहा है, रिफ्रेश किया मैंने ना एग्जैक्ट ये चीज अपने यूट्यूब के ट्यूटोरियल में भी करके दिखाई हुई है, लेकिन फिर वक्त उसको नोड के साथ अटैच करके करना नहीं सिखाया। इंशाल्लाह वो भी सिखाऊंगा वहां पर भी। मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ, इंटरनेट में थोड़ा सा इशू है, तो कोई मसला नहीं है। edit का यहाँ पर तो ठीक है। अच्छा जी यहाँ पर अगर मैं स्लैश लगा देता हूँ तो लेट्स सी क्या होता है।
यहाँ पर वापस आ रहा हूँ, यहाँ पर दोबारा आ रहा हूँ फिर से। ये बस वो इंटरनेट का इशू है, एपीआई कॉल ही नहीं हो रही। सबसे बड़ा मसला ये है ना कि मैं इस वक्त जो एपीआई को, अच्छा मैंने आपको, मुझे याद है मैंने आपको रियल टाइम एपीआई भी दिखानी थी जो इस वक्त चल रही है। मैं आपको बता रहा था कि सबसे बड़ा तो इशू ये है ना, क्योंकि मैं लोकल होस्ट पे अपनी लाइव एपीआई को फेच कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो फिर आएगा ही ग्लिच। और मैंने स्लैश, अच्छा नहीं मैंने स्लैश लगा दिया है। लेट्स सी नाउ, अब अगर मैं इधर जाता हूँ तो ये कॉल तो हो गया है। मैं दोबारा से वापस आ रहा हूँ और यहाँ पर मेरे पास ऐप वाले के अंदर, यहाँ पर मैंने एडिट वाले कंपोनेंट को कॉल नहीं किया, ये मैं कॉल कर देता हूँ। नाउ लेट्स सी, मैं यहाँ पर आया, एडिट पे गया तो वो देख रहे हैं एडिट कंपोनेंट आ गया। मैं एडिट पे गया तो देख रहे हैं एडिट कंपोनेंट आ गया। फिर से मैं किसी और एडिट पे जाता हूँ तो वो देखें ऊपर पैरामीटर में मुझे आईडी भी अलग अलग मिल रही है। ये 8 आईडी थी, ये 15 आईडी है, ये 16 आईडी है, ये मिल रही है मुझे, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे अपनी इस आईडी को अपने पैरामीटर के अंदर गेट करके एपीआई के थ्रू डाटा को लेकर आना है। तो सबसे पहले मैं अपनी आईडी को गेट कर लेता हूँ। आईडी को गेट करने के लिए मुझे रिएक्ट की एक छोटे से पैकेज का, पैकेज नहीं है, आप समझ लीजिए कि पैकेज नहीं है, जस्ट आप समझ लें कि बस वो अ, एक छोटी सी फंक्शनैलिटी है ये, यूज पैरामा, ये एक हुक है, मुझे इसका सहारा लेना पड़ेगा 100%, ठीक है। ये यूज नेविगेट वाला जो फंक्शन है ये आपको रिडायरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यूज पैरामा वाला जो फंक्शन है ये बेसिकली आपके पैरामीटर से डाटा लेने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा पैरामीटर हैं तो भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। सिंपल, अगर एक ही पैरामीटर है तो भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं यूज पैरामीटर इस्तेमाल कर लेता हूँ, इम्पोर्ट, ओके यूज हुक, ये मैंने ये लगाई, और उसके बाद कांस्टेंट के आईडी, ओके जो मेरी आईडी है इज इक्वल टू यूज पैरामा, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद मैं इस आईडी को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, दोस्तों कुछ इस तरह से। लेट्स सी नाउ अब क्या हो रहा है। मैं अगर किसी एक को क्लिक करता हूँ तो वो देखें 14 नंबर वाली आईडी आ रही है। शायद भाई समझ आया, 9 वाली आईडी आ रही है, के बाद समझ आया, ये देखें 6 वाली आईडी आ रही है। क्लियर, यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे चलें जी दोस्तों, जी। ठीक है। अम्मी सादिया, मुसव्विर, ये वाला भाई यस सर, सीक्वेंस है, क्लियर है। समझ आया ना, जी सर, क्लियर है। कैरी ऑन। ये मैंने आईडी पास की है तो वो आईडी 11 आ गई। तो अब आईडी कोई भी हो ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब मुझे अपनी एपीआई से इस आईडी के अगेंस्ट पहले डाटा को लेकर आना है। तो यहाँ पर मैं वापस आता हूँ, मैं देखता हूँ भाई कि मेरी एडिट के अंदर अगर मैं यहाँ पर एपीआई की, इन्होंने जो मुझे की पॉइंट्स दिए थे, ये देखिए, ये मेरा डाटा, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट स्लैश यहाँ पर आईडी नंबर देता हूँ तो मुझे इस आईडी नंबर के अगेंस्ट डाटा मुझे मिलना चाहिए, जैसे कि 8 डाटा है, ठीक है। तो लेट्स ये 8वें आईडी के ऊपर जोन सा भी डाटा मुझे मिल रहा है, ये 8वें आईडी के ऊपर मुझे यहाँ पर अवेलेबल है, ओके। नाउ मैं यहाँ पर अब दोबारा से वही फेच वाली एपीआई लिखूंगा। अब क्योंकि मुझे ये डाटा ऑन लोड पे चाहिए तो मैं यूज इफेक्ट को भी इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पर आप अगर एआई देखें तो एआई ने भी हमें यूज इफेक्ट को सजेस्ट किया होगा। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर आता हूँ, अब इंपोर्ट करूंगा मैं यहाँ से यूज इफेक्ट को। अब यूज इफेक्ट वाला आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि ये एज अ कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल होता है फंक्शन, और ये हमारा फंक्शन इस वक्त वर्किंग में है। यहाँ पर मैं फिर से फेच कर लेता हूँ डाटा को, और यहाँ पर मैं फिर से यूआरएल देना पड़ेगा मुझे। तो ये पूरे का पूरा यूआरएल उठा के यहाँ देता हूँ, ये आईडी को इस तरह से मिटा के इस तरह इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसका जो मेथड है वो मैंने गेट ही रहने देना है, तो ठीक है, गेट ही ठीक है। और यहाँ से क्विकली मैं रिस्पॉन्स को पकड़ता हूँ और इस रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर लगा देता हूँ। फिर उसके बाद इस रिस्पॉन्स के अंदर जो मेरा डाटा आ रहा है, इस डाटा को मैं इस वक्त फिल वक्त मैं कंसोल में लेके आता हूँ।
कि क्या ये मेरा डाटा मुझे मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। तो लेट्स सी, मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पे, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर रहा हूँ, मैं कंसोल ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पर डिड यू मीन बाय क्लास नेम समथिंग, ये फिर से कोई एरर आया होगा, हमने वो क्लास की जगह क्लास नेम इस्तेमाल किया होगा। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो ये देखिए जी, मुझे मेरा डाटा मिल रहा है एपीआई के थ्रू, 16 नंबर पे कौन सा है। मैं वापस आता हूँ, डॉक्टर बनियान के नाम से कोई डाटा है, मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, तो ये देखिए डॉक्टर बनियान। अब अगर मैं यहाँ पर डॉट के नेम कह देता हूँ, तो यू विल सी दैट, तो यहाँ पर मुझे जस्ट उस डॉक्टर बरियान का नेम ही समझ आएगा। ठीक है, अब टेक्निकली हुआ हुआ क्या, यहाँ पर क्योंकि मेरा फॉर्म है इस वक्त, अगर मैं अपने स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में जाता हूँ, तो यहाँ पर मेरा एक फॉर्म था जो मैंने बनाया हुआ था ऑलरेडी इस नाम से, कार्ड के अंदर ये वाला, मैं इसी कार्ड के अंदर वाले फॉर्म को यहाँ पर लेके आता हूँ, और मैं यहाँ पर, अच्छा मैं इसको बोल देता हूँ जी, एडिट, जौन से भी बंदे की डिटेल मुझे चाहिए मैं उसका यहाँ पर नाम मेंशन करवाऊंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर अगेन दिस वन क्लास नेम रो, फिर दिस वन क्लास नेम कॉल LG4, ओके, 4 ले लेते हैं या 5 भी ले सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी। और ये देखिए दिस वन, अब यहाँ पर हमने कुछ स्टेट्स को इस्तेमाल किया हुआ था, सेट नेम, सेट ईमेल एंड सेट व्हाट्सएप को। ठीक है, अब क्योंकि हमें सेम स्टेट यहाँ चाहिए, तो मैं पहले वाली स्टेट्स को ही मेरे ख्याल में कॉपी कर लेता हूँ, नेम, ईमेल एंड जेंडर, ये 4 स्टेट्स को मैंने कॉपी किया दोस्तों, और ये मैंने चारों की चारों स्टेट्स को यहाँ लिख दिया। डिफॉल्ट वैल्यूज की फिल वक्त मुझे ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इस वजह से नहीं है बिकॉज डिफॉल्ट वैल्यूज अब क्योंकि मैं ऑलरेडी डेटाबेस से निकलवा के देने वाला हूँ, तो मैं इसको इस तरह ही रहने देता हूँ, इसको इस तरह ही रहने देता हूँ। वो यूज स्टेट का एरर दे रहा है, तो मैं यूज स्टेट को यहाँ से कॉल करवा लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात ये होगी। अब नेक्स्ट मैं कहता हूँ भाई, जो सा भी मेरा डाटा आ रहा है, मैं सेट नेम के अंदर, ठीक है, नेम डाटा डॉट नेम को डाल दें। ठीक है, और इसी तरह, अच्छा यहाँ कोई सेव स्टूडेंट भी मैंने करवाया, हाँ वो सेव स्टूडेंट वो फंक्शन फॉर्म के अंदर कॉल हुआ हुआ है ना। इसी तरह सेट ईमेल के अंदर डाटा डॉट व्हाट्सएप के अंदर, ठीक है, डाटा डॉट व्हाट्सएप डाल दें। फिर सेट सिटी के अंदर, ठीक है, ये है मेरा सिटी, डाटा डॉट सिटी डाल दें, सिटी डाल दें। फिर सेट जेंडर के अंदर, जेंडर, ठीक है, अच्छा ये जेंडर वो हमने जी कैपिटल लिखा हुआ है, टी का सिटी का सी स्मॉल है, ठीक है, कीप इन माइंड, सिटी डॉट जेंडर डाल दें। ठीक है, नाउ लेट्स सी, अच्छा ये सेव स्टूडेंट वाला हमारा एक फंक्शन है, मैं इसको सेव ही कर देता हूँ फिर से, मैं इसको कांस्टेंट सेव कह देता हूँ, और यहाँ पर दिस वन एंड दिस वन, और ये सेव स्टूडेंट वाला सेम फंक्शन मैं यहाँ पर भी बना लेता हूँ, ताकि जो है हमारा डाटा वर्किंग में रहे। और यहाँ पर मैं फिर से कांस्टेंट स्टूडेंट, वही वाला प्रोसेस जो हमने किया था सर, अगेन मैं उसी प्रोसेस को लेकर चलूंगा। कहाँ गया हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया था डाटा को सेव करते वक्त, इंसर्ट करते वक्त हमने ये सेव दूंगा यहाँ पर, अगेन वापस दूंगा स्टूडेंट को। ठीक है, और एक और काम मैं ये कर देता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी स्टेट नेम को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि पता लग जाए कि हम कॉल किस एडिट किसको कर रहे हैं। अच्छा जी, लेट्स सी नाउ, ये फॉर्म हमारा ऊपर क्यों लगा हुआ है, हमने कंटेनर नहीं लगाया था सारे कंपोनेंट्स के अंदर, मेन कंपोनेंट में हमने अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर कंटेनर नहीं लगाया था, कंटेनर लगाया तो है, तो ये यहाँ पर क्यों आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, कंटेनर लगाया भी है तो भी ठीक है। मैं अगर यहाँ पर P5 की क्लास दे देता हूँ तो इट शुड बी देयर। नाउ लेट्स सी, अब आप देखिएगा
एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें ये हमारे पास हमारा डाटा आ रहा है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है, हमें ना यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं डायरेक्टली, ताकि इनपुट्स के अंदर हमारी वैल्यू शो हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल वैल्यू डालता हूँ यहाँ पे, ओके, और वैल्यू को मैं नेम दे देता हूँ। अब देखिएगा, अब ना हमारी वैल्यू इसके अंदर भी शो हो रही है, देख रहे हैं आप, दिस वन। और वो डायरेक्टली स्टेट के अंदर ऊपर वाला भी, क्योंकि स्टेट हर जगह कॉल हो रही है ना, इस वजह से मैं फिर से वैल्यू दे रहा हूँ इसको, और मैं अब वैल्यू दे देता हूँ जी इसको ईमेल की, ठीक है। मैं फिर से वैल्यू दे रहा हूँ इसको, अब मैं वैल्यू दे देता हूँ इसको व्हाट्सएप की। इसी तरह मैं फिर से वैल्यू दे रहा हूँ इसको, अब मैं वैल्यू दे देता हूँ इसको सिटी की, ठीक है। अच्छा अब जेंडर के लिए हमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि भाई जेंडर में है क्या। अब मसला दोस्तों यहाँ पर ये है कि जेंडर की जो हमें वैल्यूज आ रही है ना, वो बैकएंड से जो हमें एपीआई के थ्रू आ रही हैं। यहाँ पर मसला ये है कि एपीआई के थ्रू जो वैल्यू आ रही है वो एफ एम नहीं आ रही, वो डैम मैन समथिंग कुछ इस तरह आ रही है, तो हम इसका कंपैरिजन किस तरह करें। तो एक दफ़ा मैं इसको एडिट करवा के देख लेता हूँ। जेंडर को, जेंडर लिखा तो है यार मैंने, पता नहीं क्यों नहीं फिर आ रही। नेम जेंडर बिल्कुल ठीक है। बेसिकली अब मसला ये है कि हम इसका कंपैरिजन कैसे करें, क्या कहते हैं जैद। हाँ, इसका कंपैरिजन कैसा, हमें तो मेल फीमेल जेंडर चाहिए ना, और यहाँ तो अजीबो गरीब से जेंडर हमें शो कर रहा है, ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, नॉन, नो जी। बाइनरी। तो क्या करें हम। अब क्योंकि ये जेंडर बैकएंड तो वाले को हमारी नज़र जानना में होगा कि क्या, वो सारी ठीक दुनिया की है। नज़र में तो अब मतलब अब एपीआई के अंदर तो हम एडिट नहीं कर सकते। जी, यहाँ पर और मैं कोई कह रहा ऑप्शन होनी चाहिए। इसमें कोई लैंग्वेज का तो मसला नहीं नहीं, नहीं, एक लैंग्वेज का तरीके मसला से नहीं है, तो वो तुम सैंपल एपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वो जाहिर सी बात है उसने तो अपनी मर्जी से ही डाटा देना है, फिर हमें क्या करें, ये जेंडर वाले को खत्म ही ना कर दें, ठीक है। जब हम नोड में लेके आएंगे तब हम बना लेंगे। यार लेते हैं जेंडर, समझ नहीं आ रही और जी। अभी तो कोई सिचुएशन नजर नहीं, वही नहीं आ रही। सर, लेके चलना चाहिए चाहे चलो हम ना स्टार्टिंग वाली। जेंडर, फिर हम फ्रंट एंड पे चीज शो सॉरी, कैसे करेंगे कि ये मेल है क्या कह रहे फीमेल हैं है। आप। नेम पे तो आइडेंटिफाई नहीं करेगा वो। नहीं वो तो मैं चलो कह रहा हूँ ठीक नेम है ना, पे तो वो आप मेरी आइडेंटिफाई नहीं बात कर को नहीं सकता कि समझ रहे हो मेल आप। का है या फीमेल का नेम आप है। मेरी बात, वही ना, अभी हम ये तो नहीं ना, देखो ना इसने तो हमें मल्टीपल जेंडर दे दिए अच्छे खासे, अजीबो गरीब से। तो हम आमतौर पे तो जेंडर जस्ट एक ही वर्ड होता है, मेल या फीमेल, या थर्ड वर्ड ये होता है कि अदर्स, लेकिन इसने तो जी, हमें उस पे से मल्टीपल हम चीजें दे दी हैं। कंपेरिजन करवा तो सकते चले हम ऐसा करते हैं ना, हम ऐसा करते हैं, हम जेंडर को यहाँ पर फॉर द टाइम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम नोड के ऊपर करेंगे ना, फिर हम जेंडर को वापस ले आएंगे, क्या कहते हैं आप लोग, क्लियर। यहाँ पर हैं। मैं जी, मौके जेंडर के में को, तो ठीक इस है ना पे मेरे, कंपेरिजन नहीं हो पाएगा। ये तो हमारी प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगी ना, सही। मैं इसको जेंडर को यहाँ से खत्म कर रहा हूँ, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी ये जेंडर मेरा चला गया। अब इसी तरह मैं स्टूडेंट्स में वापस आ जाता हूँ, तो जहाँ जहाँ मेरा जेंडर लगा हुआ था जाहिर सी बात है मुझे अब उसको खत्म करना पड़ेगा। ये भी जेंडर खत्म हो गया, सॉरी 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 सॉरी, सारे खत्म हो गया, ये भी जेंडर को खत्म हो गया। फिर उसके बाद यहाँ कहीं मैंने जेंडर को कॉल भी किया हुआ था, ये भी जेंडर खत्म हो गया। अच्छा जी, ये भी दोस्तों जेंडर खत्म हो गया। और बस यहाँ पर कहीं पे सेट जेंडर समथिंग, ये कहाँ कॉल हुआ होगा। अच्छा जी, ये जेंडर कॉल हुआ होगा, ये वाला जेंडर भी फिर खत्म हो गया, इट्स फाइन। इसी तरह मैं यहाँ पर भी आ जाता हूँ, ये जेंडर खत्म हो गया, और ये जेंडर भी खत्म हो गया, और ये जेंडर भी खत्म हो गया। लेट्स सी नाउ, एवरीथिंग इज फाइन। सेट जेंडर कहीं और भी लगा हुआ है, ये जेंडर, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। और ये मैं कंसोल वाले डाटा को भी खत्म फिलहाल कर रहा हूँ, एंड नाउ यू कैन सी दैट कि मैं अगर किसी पे एडिट पे कर रहा हूँ तो यू कैन सी, यहाँ पे एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करवाना पड़ेगा। लेट्स सी, मेरे पास डाटा मौजूद है। अब अगर मैं यहाँ से किसी को एडिट करवा रहा हूँ तो ये, हम्म 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 सो
अच्छा जी, इंटरनेट की वजह से ये होता है कि जरा सैंपल। सर वैसे एक बात थी, हम्म। जितना जेंडर पूछिए। हम पहले ऐड कर रहे थे, सेव करा रहे थे, MEF की वैल्यू पास हो आपकी रही थी, आवाज कट रही पे है। पोस्ट हो रही। ये फिर नेट का इशू लग रहा है, समझ नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा जी, हमारे पास डाटा भी आ गया। इंटरनेट की वजह से नहीं आ रहा था। आपकी आवाज भाई नहीं आ रही मुझे। बाकी लोगों को भी जी आवाज मैं कह क्लियर रहा आ हूँ रही है वैसे? मुसव्विर भाई, क्लियर आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल साफ आवाज आ रही है इनकी। आपके पास नेट का इशू है। आपकी आवाज नहीं जैद भाई आई मुझे, पूरी जो भी आपने क्वेश्चन किया है। जी मैं आ रही है वो आवाज। हाँ, जैद अब आ की रही है आवाज आवाज। बिल्कुल क्या कह रहे हैं क्लियर आप? आ रही है। मैं कह सर रहा हूँ आप सर, जैद की आवाज बिल्कुल मेरे ख्याल साफ में आ रही है, लेकिन आपके पास नेट का इशू है। मेरे पास नेट का इशू होगा अभी मेरे ख्याल में। अच्छा, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? हम आगे चलें? जी जी आगे जी। चले। अच्छा जी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे अब आगे जैद भाई के क्वेश्चन की तरफ भी आ जाते हैं। जरा ये क्लियर कर लें, फिर उसके बाद जैद भाई से क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये मेरे पास मेरा डाटा शो हो रहा है। अब मैं कोई भी डाटा लेके आता हूँ, साल के तौर पर मैं यहाँ से ये एंजेलिका हैरवे ये ओपन करता हूँ, तो यू कैन सी ये मेरे पास ये आ रहा है। ठीक है। नाउ अब मुझे अपने इस एंजेलिका वाले डाटा को एडिट करवाना है। अब एडिट करवाने के लिए यू कैन सी दैट कि मैंने दोबारा से वो सेव स्टूडेंट वाला बटन भी बनाया, कंसोल भी करवाया स्टूडेंट को, और यहाँ पर इसको मैं अगर सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मुझे डाटा मिल रहा है। अगर यहाँ पर इसकी बजाय मैं असद अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब एक और मसला है। वो मसला ये है कि डायरेक्टली ना, ये देख रहे हैं ये, क्योंकि हम कॉल कर रहे हैं एपीआई को, तो ये मुझे लिखने नहीं दे रहा है। यहाँ से कोई और मसला हम देख लेते हैं कि क्या इश्यू बनता है इसका। दिस वन, और जहाँ जहाँ पर मेरा डाटा चेंज होना है वहाँ वहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। वापिस आ रहा हूँ। मेरा ना इंटरनेट का इशू है, जिस वजह से थोड़ा सा भी हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। देख रहे हैं ना, वो मसला ये है कि यूज इफेक्ट के अंदर इसको कॉल डायरेक्टली आईडी को नहीं करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कांस्टेंट स्टूडेंट एडिट के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है। और मैं स्टूडेंट एडिट के नाम के फंक्शन को यहाँ पर कॉल भी कर लेता हूँ। ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस वन, यूज इफेक्ट स्टूडेंट के एडिट, लेट्स सी। अच्छा जी, क्या रीजन होगी अब? बेसिकली हो ही रहा है कि हमारा ये जो स्टूडेंट वाला यूज इफेक्ट फंक्शन है ना। आपने सही कहा किया, अब हाँ, यूज इफेक्ट तो सही उसकी है। डिपेंडेंसी एरे नहीं लगाई आपने, इसलिए वो बार बार कह रहा है। डिपेंडेंसी, हमारे पास ये कंप्लीट अरे तो है नहीं है। वो डिपेंडेंसी उससे तो वहाँ जरूरत होती है रेपिटेशन। जहाँ ये देखो ना, जैसा वो है मिसिंग अ डिपेंडेंसी स्टूडेंट आईडी। देखो ना, अरे अरे तो तब हम लगाए ना, फिर अब हम प्रॉपर अरे ले रहे हैं। अभी तो जस्ट हम एक ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं। जैसे कि ये मैं 12 लगाता हूँ तो यू कैन सी वो मुझे एक डाटा दे रहा है, और ये मुझे अरे दे रहा है। ये देख रहे हैं, ये पूरी अरे है। उस अरे के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स हैं। दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड अच्छा जी, अगर हम एआई के अंदर आते हैं तो एआई ने हमें जो वैल्यूज बताई हैं उसको मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसीज में वो कह रहा है आईडी को डाल दो इसके पास।
हम फॉर एग्जांपल डिपेंडेंसी में आईडी को डाल देते हैं, लेट्स सी एज अ मिसिंग डिपेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर एरो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो किया जरा टेक्स्ट को समझने में आसानी होगी। Okay, this one, ID, okay, और ये मेरा जो स्टूडेंट एडिट वाला फंक्शन है इसको मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। अच्छा जी, देखिए यूज इफेक्ट इंक्लूड और रिमूव डिपेंडेंसी अरे। देखो भाई कहाँ पर इशू आ रहा है। सर वो आपका फंक्शन ही नहीं कॉल हो रहा क्योंकि वो एडिट के अंदर है शायद। कौन सा वाला फंक्शन? सो हाईलाइट ये तो देखो है। ना, ये सेव अ स्टूडेंट क्लियर हो गया है। स्टूडेंट एडिट, ये कर्ली ब्रैकेट्स में, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये वाला मेरा फंक्शन का इंस्पायर किसी और चीज से तो ताल्लुक नहीं है सिवाय इस पैरामीटर के। अब पैरामीटर की डिपेंडेंसी अगर मैं यहाँ से लगा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये देखने मुझे लिखने के लिए दे रहा। लेट्स सी। हम्म 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 हम्म, अच्छा जी, दिस वन वहां से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल सी में से प्रेस हो गया था। रीट्रैक एरर मिसिंग डिपेंडेंसी, दिस वन। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ से तो बिल्कुल ठीक। स्टूडेंट फेच डाटा। अच्छा, वो मसला ये है, हम्म, वो कह रहा है भाई कि अगर आपने ये डिपेंडेंसी इस्तेमाल करनी है तो आपको बेसिकली ये डिपेंडेंसी इस्तेमाल इस वजह से होती है कि अगर आपने यूज इफेक्ट के अंदर कुछ कॉल किया हो तो, और उसके अंदर आपको कोई पैरामीटर देना है, लेकिन हमने तो फिल वक्त पैरामीटर नहीं दिया ना यहाँ पर। हमने तो बाइट से उसको हमने गेट कर लिया। अच्छा, एक और चीज है, अगर आप लोग देखें तो डिपेंडेंसी इसलिए होती है ना कि रीड एंडिंग स्टॉप करती है। ये देखें ना, नहीं 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 नहीं, आप रॉन्ग है। डिपेंडेंसी इस वजह से होती है कि मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड पहले एक दफा इसको स्टूडेंट के अंदर आके। अच्छा जी, अच्छा, बेसिकली ना मेरे इंटरनेट का भी आज इशू है। तो हो सकता है कि वो एपीआई से डाटा को गेट करने में इशू कर रहा हो, बार बार यूजर तक कॉल हो रहा हो। ठीक है ना, ये देख रहे हैं ना, ये बोल। अच्छा, इस कंडीशन से बचने के लिए ना हमें लोडर इस्तेमाल करना चाहिए वैसे आम तौर पे। ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप, वो अब देखिए, अब डाटा मेरा अब आकर फैच हुआ, मैंने आगे लेकर गया हूँ, तो ये मेरा डाटा अच्छे खासे टाइम के बाद आया। ये देख रहे हैं, वो बस ये इंटरनेट का ही इशू होगा, यही रीजन है। अच्छा, हम एक और चीज आगे मजीद पढ़ लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर लोडर को भी ऐड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी, ऐड लोडर व्हाइल फेच डाटा टू एपीआई हियर इज कोड। इसमें क्या होगा, मैं आपको ऐसे खुद मोटा मोटा बता देता हूँ। इसमें टाइम हमारे पास कम है। इसमें होगा यूं, हियर इज कोड। इसमें होगा यूं कि हम एक और लोडिंग के हिसाब से स्टेट बना लेंगे, जो एडिट वाला हमारा इंटरनेट इशू कर रहा है, तो हम एडिट वाला अगले लेक्चर में साथ हम मोंगोडीबी को डिस्कस कर लेंगे, साथ हम ये एडिट वाला टॉपिक अपना फाइंड अप कर देंगे। ठीक है, और जो है स्टूडेंट्स के अंदर मैं फिल वक्त एडिट की बात करता हूँ, तो लोड की बात करता हूँ। तो आप ये देखें कि ना, ये अगर मैं लोड कर रहा हूँ ना, तो ये देखें ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अभी तो खैर इतना टाइम नहीं लिया इसने, लेकिन जब मैंने जैसे पेज को रिफ्रेश वगैरह किया था तो ये देखिए ये टाइम ले रहा है। ये टाइम इसने लिया था तब। ठीक है, इससे बचने के लिए ना हम
लोडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये लोडर एक्चुअली क्या करता है, लोडर आपको ये जो आपकी स्क्रीन पर एरर आ रहा होता है ना, उससे बचा लेता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये देखिए, इसने एक लोडिंग के नाम से ना हमें ये एक स्टेट बना दी है। ठीक है, ये लोडिंग के नाम से स्टेट बना दी और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू को फॉल्स कह दिया है। फॉल्स कहने के बाद जैसे ही हमारा डाटा यहाँ पर आता है, सॉरी, ये उसकी फॉल्स कह दी, जैसे ही हमारा डाटा हमें यहाँ पर मिलता है एलुमनी को, तो उसको वो फॉल्स ही रखता है, अदरवाइज उसको ट्रू कर देता है। जैसे कि अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पर इसने मिस्टेक नहीं की है कि डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। ठीक है ना, और जैसे ही हमारे पास डाटा है तो इसकी वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए। क्या कहते हैं, है ना? लेट्स सी सर बाय सेट, डिफॉल्ट तो ये फॉल देखिए, ही तो होगा ना। सॉरी सॉरी, वो देखें ये ऊपर सेट ट्रू लिखा तो है। ये देखो ये ऊपर ट्रू लिखा हुआ है ना, वो देखें उसकी डिफॉल्ट वैल्यू उसने रखी हुई है फॉल्स, कि अगर तो डाटा मिल जाता है तो वो फॉल्स ही रहे। अदरवाइज जैसे ही हमारा एलुमिनी वाला फंक्शन कॉल होगा तो उसको वो सेट ट्रू करेगा। अदरवाइज जैसे ही हमारा डाटा रिवर्स के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर सेट होगा उसको फॉल्स कर देगा। और इसी लोडिंग को उसने नीचे इफ कंडीशन के अंदर कॉल कर दिया है कि भाई अगर तो ये ट्रू है तो लोडिंग वाला ये शो कर दो, वरना यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ। लेट्स सी, रिफ्रेश किया, कोड यहाँ पर ये ले है, वो देख रहे हैं ये लोडिंग हो रही है हमारी स्टिल, क्योंकि अभी तक हमारा डाटा वहां से आया ही नहीं है। लेट्स सी, हटा हटा डाटा हटा, दिस वन, दिस वन, इसकी जगह हम फॉन्ट ऑसम की, ये देखें ये लोडिंग के बाद डाटा आ गया, इसकी जगह हम फॉन्ट ऑसम का वो भी लगा सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर उसने ये लगा दिया, मैं इसको बोल देता हूँ भाई टेक्स्ट क्लास नेम, टेक्स्ट सेंटर, ये बुटस्ट्रैप की क्लास यही होती है ना टेक्स्ट सेंटर की। ये देखें आ गया ये, हम इसकी जगह ये भी लगा सकते हैं कि अगर मैं फॉन्ट ऑसम 4 की फाइल लगा रहा हूँ, फॉन्ट ऑसम 4 हमने ऑलरेडी इसमें लगाया हुआ था कि 5 हमने ऑलरेडी लगाया हुआ था, हम 4 को इसमें ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर हम एक आइकन भी साथ लगा देते हैं, दिस वन, क्लास नेम एफ ए एफ ए पिन। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है, वो देख रहे हैं ये लोडिंग आ गई है, समझ आया दोस्तों? ये देख रहे हैं अब जितनी देर लोड डेटा में नहीं आ रहा, अब ये कम से कम हमें एरर नहीं आने देता। इसके अंदर भी मैं इसको P5 दे देता हूँ तो वो जरा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये देख रहे हैं दिस वन, अब ये हमें एरर नहीं आने देगा। समझ आया शायद? छोटी छोटी लॉजिक्स हैं यार जो आपको पता जी होनी जी। चाहिए। ठीक है ना, ये लॉजिक्स हैं, ये लॉजिक समझ लें, इसको जुगाड़ समझ लें, कोडिंग है ही जुगाड़। ठीक है, बाकी हमारा रह गया एडिट वाला प्रोसेस जो हमने लास्ट अपडेट करनी है, 2 मिनट का काम रह गया है। हम इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में जैसे ही जरा इंटरनेट वहाँ पर स्टेबल होगा मेरे पास ना, ऑफिस में अभी तो मैं घर से क्लास ले रहा हूँ, ऑफिस में मेरे पास इंटरनेट जरा स्टेबल हो जाएगा। फॉन्ट ऑसम 4 में ये बड़ा अच्छा काम करता है स्पिनर, दूसरे वालों में का मुझे आइडिया नहीं है, मैंने हमेशा फॉन्ट ऑसम 4 का इस्तेमाल किया। ये देखें दिस वन लोडिंग कर रहा है कितनी अच्छी। ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होता लोडर लगाना, ये समथिंग इतना भी होता है। अच्छा तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो हमारा है एडिट वाला सेक्शन, ये ऑफिस वाली क्लास जब मैं नेक्स्ट फ्राइडे को लूंगा इंशाल्लाह, तो थोड़ा सा हम इसको फिर वो कर लेंगे, इसको देख लेंगे, फिर उसके बाद हम मोंगोडीबी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे बताइए यहाँ तक जितनी हमने रिएक्ट पढ़ी है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर है दोस्तों, कोई क्वेश्चन तो नहीं? जी सर, क्लियर है।
ओके, अच्छा जी, सर ठीक है एक स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नहीं लिखूं? चला। जी जी, पूछिए पूछिए सर ये अपार्ट फ्रॉम पूछिए। मतलब इस लेक्चर कोर्स के, सर अगर हम्म जिसको मीडियम इंटरमीडिएट ट्रैक वाली आती है, मतलब तो हम्म। उसकी मतलब ये सॉफ्टवेयर हाउस में जाए तो कितनी सैलरी होनी चाहिए आपके हिसाब से, जिस तरह? यार आप जायद है ना, जायद पूछ रहे हो ना ये कुछ? जी जी। मैं आपको बताता हूँ। एक्सपर्ट लेवल अच्छा का नहीं वैसे है, ना मैंने, मतलब मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि मैंने किस सॉफ्टवेयर में ना आज तक ऑफिशियली जाकर काम नहीं किया है, ठीक है? तो अब बट तो नहीं बता सकता हूँ। जी। अलबत्ता जो रिएक्ट डेवलपर है ना, वो जो बंदा रिएक्ट डेवलपर है, वो बंदा एक अच्छे सीनियर इंटरमीडिएट डेवलपर लेवल के का। रो के अंदर आता है, मतलब कि सीनियर डेवलपर के अंदर जूनियर डेवलपर होता है ये, ठीक है? हाल जी में जी। अगर ऐसा बंदा जिसमें इंटरमीडिएट आती है, कोई 50 को 1000 के राउंड अबाउट तो वो पैकेज कर ही सकता है। 50,000 के राउंड अबाउट तो वो डिमांड कर ही सकता है ठीक मेरे है। ख्याल में। अगर आप इंटरनेशनली काम कर रहे हैं तो आप $5-6 पर आवर चार्ज कर सकते हैं। सर वैसे आप ठीक ठाक रन कर लेते हैं, मतलब लाख से ऊपर रन कर लेते हैं अपार्ट $5 से फ्रॉम ये वेब एजुकेटर के, मतलब आप प्रोग्रामिंग करके, आपकी बात कर मैं रहा हूँ। समझा नहीं जैद भाई। मतलब आपकी जो सैलरी है अपार्ट फ्रॉम